हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री 1 जो है पूरा बेसिक चैप्टर है आपके। जो ट्रिग्नोमेट्री आपने वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th में पढ़ लिया था, तो थोड़ा इसका थोड़ा एडवांस पार्ट देखने के लिए मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। बट उसके पहले हम 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि उसके फॉर्मूले क्या क्या आते हैं। फॉर्मूले इन द सेंस क्या क्या हो सकता है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया था। हमें क्या बताया था? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद उसके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाए थे। जैसे कि अपने पास ट्रायंगल ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। कैसा है? राइट एंगल है। तो देयरफॉर यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और एक रेफरेंस एंगल हमें चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ रेशियोज लेते हैं। ये जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। किसके लिए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे है? एंगल बी, वर्टिसेस बी पे राइट एंगल है। और हमने एक रेफरेंस एंगल लिया कि एंगल सी इज थीटा। एंगल सी क्या लिया? थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? ये रेशियोज बोला है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता, एक रेशियो लेता हूं, ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये जो है, ये BC, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किसकी? ऑफ थीटा। थीटा को जो लग के साइड है, एक तो ये है लग के और दूसरी ये है, बट थीटा को जो लग के है, जो 90 डिग्री ऑपोजिट है, उसको हाइपोटेनस बोल दिया। तो जिसको लग के है वो थीटा, उसको हमने BC बोल दिया, मतलब एडजेसेंट साइड। और ये जो है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसके? ऑफ थीटा की अपोजिट साइड है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल थीटा, यानी कि सी के रिस्पेक्ट में हम इसको बोल रहे हैं रेफरेंस एंगल सी। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है? BC है। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा यानी कि एंगल सी AB है। और जो हाइपोटेनस है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेनस वो कितना है? AC है। क्या है? AC है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज लेने हैं। क्या लेने हैं? रेशियोज लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेशियोज कैसे लूंगा? जैसे कि यहाँ पे AB अपॉन AC कर दूंगा, ये पहला रेशियो है। दूसरा रेशियो BC अपॉन AC कर दूंगा, BC अपॉन AC, ये हो गया। तीसरा रेशियो AB अपॉन BC, ये तीसरा रेशियो है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? AB बोले तो क्या बोला? रेफरेंस एंगल अभी फिलहाल के लिए क्या है हमारा? थीटा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो AB क्या है? AB जो है अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। और AC क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। दूसरी BC क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। और ये क्या है? हाइपोटेनस। नेक्स्ट AB क्या है? अब ये रेशियो अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। थीटा। तो ये जो रेशियो आया है यहाँ पे 3 निकल के, तो इस वाले रेशियो को बोलता है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा रेशियो। तो साइन थीटा ऐसे है, एक मिनट, उसका पूरा नामकरण साइन थीटा, कोसाइन थीटा यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो इसको साइन साइन एंगल बोलते हैं, इसको कोसाइन एंगल बोलते हैं। साइन एंगल, इसको कोसाइन एंगल बोलते हैं।
और इसको टेंजेंट एंगल बोलते हैं। तो मतलब इसको लिखने का तरीका sin थीटा, इसको कॉस कोसाइन मतलब कॉस थीटा, और ये टेन थीटा ऐसे लिखा जाता है। तो 3 रेशियो आए, इनके जो रेसिप्रोकल रहते हैं, यानी कि इस रेशियो के उल्टा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब तीसरे के उल्टा कौन है? चौथा। चौथा जो है तीसरे के उल्टा है। ये जो रेशियो है ए बी अपॉन बी सी, ये क्या है? बी सी अपॉन ए सी है। इसको अब मैंने तो बता दिया, ये क्या होगा? एडजसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ए सी नहीं, बी सी अपॉन ए सी नहीं, बी सी अपॉन ए बी। हम तीसरे का उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो ये बन जाता है आपका कोटेंजेंट एंगल, कोटेंजेंट एंगल यानी कि कॉट थीटा। और फिफ्थ वाला इसका उल्टा हो जाता है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। इसको बोलते हैं सेकेंड एंगल यानी कि सेक थीटा। और 6 ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, इसको बोलते हैं को सेकेंड एंगल यानी कि इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। तो इस प्रकार कुछ इसके क्या है? पार्ट्स है और रेशियोज है, किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ओके, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम अगर देखा जाए तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा या रेशियोज कैसे बनेंगे। रेशियोज लिख लेता है, इसलिए रेशियोज कैसे बनेंगे? साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, याद रखने के लिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होगा? यहाँ पे हाइपोटेनस, इसका कॉस का उल्टा था, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो कुछ इस प्रकार हमारे रेशियोज है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फॉर्मूले बन जाते हैं, इनवर्स फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल कौन किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन जो है वो कोसाइन का रेसिप्रोकल है। देखो साइन थीटा जो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है? हाइपोटेनस अपोजिट साइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा ये कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा, थर्ड वाला टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा ये किसका उल्टा है? टेन का। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिफ्थ वाला सेक थीटा किसके उल्टा होता? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके उल्टा था? सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और सिक्स वाला और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ इस प्रकार उसके रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हैं बच्चों। यहां से क्या निकल के आता है ये देखो, ये दोनों को पास पास लिख लेना, बाद में लिस्ट बनाते वक्त मैं इसके बाद के क्लास में बता दूंगा आपको। तो इसको पकड़ना भी मैं बोलना चाहता हूं। अगर मैं इसको लेके आया तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला नोट करके, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है कॉस थीटा इंटू, इधर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थर्ड वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा,
ओके, तो कुछ इस प्रकार इसके रेशियोज हैं बच्चों, तो जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा ऐसे लिखते लिखते जाना और ये बाद में लिखना, उसके बाद लिखने के बाद ये लिखना। ओके, अभी भी खत्म नहीं हुए बच्चों फॉर्मूले, 10 के फॉर्मूले बाकी है। अभी तक हमारा सिर्फ रेशियोज हमने देखे हैं, तो रेशियो हो गए, उनके रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए, और भी समथिंग कुछ पार्ट्स आने वाले हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आइडेंटिटी फॉर्मूले है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल बाकी है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा क्या क्या होने वाला है। एक बार हम उन फॉर्मूले को फिर से रिपीट लिखते हैं बच्चों, ताकि आपकी लिस्ट बन जाए, फॉर्मूला लिस्ट। तो यहाँ पे हम रेशियोज वाले फॉर्मूले लिख रहे हैं, किसके वाले? रेशियो वाले। ओके, तो अभी तो रेशियो मतलब अभी तक आपने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वो पहले क्लास में मतलब इसके पहले जो पढ़ाया था वो। उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हमने देखा। अभी कुछ और बाकी है, जैसे कि यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, पहले रेशियो देख लेते, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पहला हो गया। दूसरा कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसके उल्टा चौथा वाला फॉर्मूला कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। उसके बाद फिफ्थ वाला सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। इसके बाद से कौन सा 1 2 3 4 5 6, सिक्स वाला कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ये ऐसे कुछ इस प्रकार फॉर्मूले बनते हैं बच्चों रेशियो के। ओके, यहां से फिर निकल के आते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का और रेसिप्रोकल रहता है 1 अपॉन साइन थीटा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला हो गया था। उसके बाद दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा या फिर ये इधर आएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला फॉर्मूला टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा होता है, या फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये हो गए। इसके बाद और एक बेसिक सा आता है जो थोड़ा छुपा हुआ रहता है। ओके, नोट करके लिखना। जो अपने टैन थीटा होता है, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं, तो यानी कि इसको डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कर दूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ऊपर साइन थीटा बनेगा, नीचे कॉस थीटा। तो टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकंड जो है कॉट थीटा होता है आपका क्या? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये याद रखना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है?
आइडेंटिटी में फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं बाद में, मेन तो 3 है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 है, बट इनके अगर हर एक को टाइप को पकड़ो तो कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे साइन चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए सिर्फ, तो कॉस को उधर भेजो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए सिर्फ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले फॉर्मूले से ऐसे बनते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मुझे 1 टेन को उधर भेजा तो क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर मुझे क्या चाहिए टेन चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर भेज दूंगा -1, ये बन के आएगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है मतलब इधर से क्या मिल रहा है आपको, अगर मैं किसी को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, उसका आंसर कट कुट के 1 आएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ये उसमें पहली वाली बात इधर से हमने बना लिया, पहला वाला उसमें, या फिर दूसरी बात ऐसे निकल के आएंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, समझ गए? ये जो कंसेप्ट है ये एमएसटी में काम आता है बच्चों। अपना जो थर्ड वाला था क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करूंगा, या फिर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 हो गए। इसके बाद यही बेसिक कंसेप्ट लगेगा। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, ये दोनों भी इसी सेम प्रकार एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके बच्चों, समझ में आए? तो यहाँ पे यहाँ तक हमने बच्चों क्या देखा, फॉर्मूले देखे 10 स्टैंडर्ड बेस के, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल देखे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी। ओके, जो 10 स्टैंडर्ड बेस था। कुछ और फॉर्मूले बाकी है बच्चों, कंपाउंड एंगल बाकी है इसका 10 स्टैंडर्ड में, जो कंपाउंड 90 माइनस थीटा ऐसे वाले फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूले वो भी हमें पढ़ाना है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल बाकी है। ये होने के बाद हम देन ट्रिग्नोमेट्री 1 इस पे आएंगे। ओके, तो बट बात ये ऐसी है कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये पढ़ाना पड़ता है। अगर ये वीक रह जाएगा तो आपका 11 का ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 पानी में गया। उसके बाद जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 3 है मैथ 1 में, और उसके साथ लिमिट, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव,
ये पूरा डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो इसके रूल्स आ जाते हैं, इसके फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसके बेस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, आपको एकदम इजी स्टेप बढ़ाते बढ़ाते एकदम अच्छे हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। साथ ही एमएसटी सीईटी के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमारा पहला चैप्टर था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, वो हो गया था। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जब हमारा 11 का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा देन हम 12 पे जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका फर्स्ट वीडियो गया किसका, ट्रिग्नोमेट्री 1 का।